समझने की कोशिश करिए। अभी आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप कहीं जा सके रुद्र जी। तो क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द हरिद्वार पहुंचना है। आप थोड़ी देर वेट कीजिए रुद्र जी, आपको लेने गौरी आ रही है। गौरी, मुझे पता था और किसी को मेरी फिक्र हो ना हो, लेकिन अगर पीहू के बाद मुझे कोई समझ पाता है तो सिर्फ गौरी। इसीलिए गौरी का इंतजार कीजिए। बगैर सहारे आपका चलना फिरना मुश्किल है। यहाँ तो खड़ा हो पाना मुश्किल है। गौरी, जल्दी से आ जा, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। देखिएगा पीयू जी, कल सुबह होते ही मैं रुद्र को वक्त से पहले यहाँ पर ले आऊंगी और कल आपकी शादी रुद्र से ही होगी, वो भी धूमधाम से सबके सामने। अगर इस बार तेरे वजह से कोई ऊंच नीच हुई ना, तो तू अपने मम्मी पापा का मरा मुंह देखेगी। इसलिए अच्छे से सोच ले कि तुझे क्या करना। अब ऐसे शादी या हमारा अंतिम संस्कार। क्या बात है पीयू जी, क्या आप खुश नहीं हैं? मुझे तो लगा था कि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा बेचैनी रुद्र से मिलने के लिए हो रही हो। मैं उससे मिलने के लिए बहुत परेशान हूं, लेकिन वो मेरी सिचुएशन नहीं समझेगा। एक बार पहले मेरी शादी अधूरी रह चुकी है और अगर इस बार रुद्र वक्त पे नहीं आया। आप क्या कह रही हैं पीयू जी? अरे ऐसे खुशी के मौके पर कम से कम अशुभ बातें तो मत कीजिए। मैं आपकी परेशानी समझ रही हूं, लेकिन आप देखिएगा, कल रुद्र बिल्कुल सही वक्त पर आकर आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले जाएगा। बस आपको थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। और हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि ये बात सिर्फ आप जानती हैं और आपके सिवा इस बात का किसी को पता ना लगने पाए। ना आप तो जानती हैं कि मैं जानती हूँ। इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए, तू निकल। अच्छा, तो तुझे रुद्र का पता चल गया लड़की। तूने मुझे खबर तक नहीं दी, लेकिन मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कल मेरे बेटे को लेके तो पीहू की शादी पे सही वक्त पे कैसे पहुंचती है। कल मैं तुझे रुद्र और पीहू की शादी नहीं करवाने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मैंने पीयू से कह दिया कि कल रुद्र बिल्कुल वक्त पर उससे शादी करने के लिए पहुंच जाएगा। शर्म नहीं आती तुझे? क्या मिलेगा तुझे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर? तू भी तो लड़की है, सौंप सकती है अपनी जिंदगी किसी शराबी लड़के के हाथ में? हाँ? तो फिर किस भरोसे से तुम मेरी बेटी की शादी करवाने चली है उस रुद्र से? आप रुद्र को गलत समझ रही हैं आंटी जी। चुप कर।
मुझे उस रुद्र की असलियत बताएगी? वो रुद्र जिसने मेरी बेटी की शादी में अड़चन डाली थी? ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। ये तुम सब समझ लो। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। और उस रुद्र को तो आवारागर्दी करने के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। तो कैसे खुश रख पाएगा वो तुझे? हाँ? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, एक अच्छी नौकरी चाहिए होती है। और अपनी बेटी के लिए आपको ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों लड़के मिल जाएंगे जिनके पास ये सब हो। लेकिन जिंदगी सिर्फ सच्चे प्यार से पूरी होती है आंटी। ये बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं। वो प्यार सिर्फ पुत्र पीहू को दे सकता है। रत्नेश, हमें कैसे भी करके गौरी को रोकना ही होगा। रुद्र को लेकर अगर वो सही वक्त पे शादी पे पहुंच गई और रुद्र पीहू को बहू बनाकर इस घर में ले आया तो यहाँ ना सुख शांति होगी और ना ही हम चैन से जी पाएंगे। उस पीहू को तो अपने आगे कुछ सोचता ही नहीं। एक संस्कारी बहू बनकर मेरे बेटे को और इस घर को संभालना पीहू के बस की बात नहीं है। आप सही कह रही हैं माँ। आज अगर हमने रुद्र को नहीं रोका तो हम जिंदगी भर लॉस में रहेंगे। हाँ, और इस लॉस को रोकना सिर्फ तभी मुमकिन होगा कि जब हम जो कुछ भी करें उसका सारा इल्जाम उस गौरी पे आ जाए। मैं नहीं चाहती कि रुद्र को सच पता चले और वो इस घर से दूर हो जाए। अरे वो लड़की तो एक मामूली नौकरानी है। अगर ये दाग उस पे लग भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा करने से कम मेरे रुद्र की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया माँ। मेरे पास एक रास्ता है जो रुद्र के लिए पीहू तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद करवा देगा और पीहू और अभय की शादी करवाने के सारे रास्ते खोल देगा। देखिए ना प्रियंवदा, कल सुबह हमारी शादी है, फिर भी मुझे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार फूफा जी, मैं, घर के बाकी रिश्तेदार सब दुल्हन को लाने के लिए हैं। अब चलिए चल के अपने बैचलर लाइफ की आखिरी रात को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, है ना? चलिए।
हमारे बेटे को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शोभा, मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान इस बार सब कुछ शुभ शुभ हो जाए, सब कुछ शुभ शुभ। ऐसा ही होगा जी। इस बार आप जो हमारे साथ हैं, पिछली बार आप नहीं थे ना। अरे आप लड़के के पिता हैं, इस तरह रोएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? चलिए अपने आंसू पोंछिए और भगवान पर भरोसा रखिए। इस बार मैं किसी को भी मेरी शादी में कोई अड़चन लाने नहीं दूंगा। तुम्हारा नाम तो रविशंकर था ना, तो नामकरण कब हुआ? नामकरण तो लोगों ने खुद ही कर दिया। अब नाम इतना बड़ा है, लोग लेते लेते थक जाते हैं, इसीलिए कोई मुझे रवि कहते हैं, कोई शंकर और कोई चंपू, है ना? तुम मुझे रवि या शंकर कहकर बुलाओ ना। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम देखना, अब रुद्र और पीहू का मिलन होकर ही रहेगा। मैंने तो कहा था शिव जी से कि अब आप चाहे इन दोनों के प्यार के जितने मर्जी इम्तिहान लो, लेकिन अगर इन दोनों का प्यार सच्चा है तो इन दोनों को जरूर मिलवा देना। गौरी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? पता नहीं, जब भी रुद्र और पीहू के प्यार की बात करती हूँ, किसी अड़चनों का अंदेशा क्यों होता है हर बार? भगवान सब अच्छा कर देंगे गौरी, तुम इन अड़चनों की तरफ ध्यान मत दो। हाँ माँ। गौरी बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम लोग बस रास्ते में ही हैं और कुछ ही देर में रुद्र के पास ज्वालापुर पहुंचने वाले हैं। कल उन दोनों की शादी होते ही मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। माँ, तू तो जानती है कि इस वक्त रुद्र को मेरे सहारे की कितनी जरूरत है। बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा है माँ, उसे इस वक्त मेरी मदद की बहुत जरूरत है। बेटा, दूसरों की जरूरत में काम आना, उनकी जिंदगी में खुशियां भरना, ये तो तेरे हाथ की लकीरों में लिखा है। मैं तो शिव जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुझे रुद्र और पीहू की शादी करवाने में सफल करे। अपना और शंकर का ध्यान रखना बेटा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह आपके कमरे में मेरे अलावा और कौन आ सकता है? मेरा मतलब है कि हमारा शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है। अब शगुन माना चाहता है। नहीं, अब कोई अपशकुन नहीं होने दूंगा मैं। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? एकदम चुप।
मैं आपको ये फूल देने आया था। और ये कहने आया था आपसे कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन आप भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगी जितना मैं आपसे करता हूं। चाहे जितना भी वक्त लग जाए, मैं इंतजार करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है वो दिन जल्द ही आएगा। चलता हूं मैं। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी अभय? तुमने यहाँ आकर मेरी कंफ्यूजन और बढ़ा दी है। आज जो मेरी सिचुएशन है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और रुद्र हो। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किसके साथ शादी करूं, किसे अपना लाइफ पार्टनर बनाऊं। रुद्र, देर लगा दी तूने आने में गौरी। मैं तो यही सोच रहा था कि अब तेरा इंतजार करने का कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, इतना ही भरोसा था अपनी अच्छी दोस्त पर? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे इंतजार करने के लिए हूँ। मेरे पैर की हालत देखिए, ये ऐसी नहीं होती तो मैं तो कब का निकल गया होता। अच्छा, नाराज मत हो यार, तू तो जानती है तेरे सहारे के बिना रुद्र अधूरा है। और भूल गई, आजकल तो मास्टर ने भी स्कूल में रुद्र और गौरी की कहानी सुना रहे। मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक तू ही तो है जो मुझे समझती है। हाँ हाँ, इसीलिए बिना कुछ कहे अचानक से गायब हो गए ना तुम। फालतू में अपना एक्सीडेंट भी करवा लिया। अब तुम्हारा बचपना जाएगा रुद्र। जानते हो तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए? जानता हूं कितने परेशान थे वो मेरे लिए। अगर इतनी फिक्र थी ना उन्हें मेरी, तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त को घर की नौकरानी बनाने की सोचते भी नहीं हो। ये सब उस वक्त की जरूरत थी रुद्र। अच्छा ठीक है, ठीक, काफी वक्त है हम दोनों के पास ये सब बातें करने के लिए। फिलहाल तो पीहू को तुम्हारी जरूरत है रुद्र। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। तुम्हें याद तो है ना कि कल उससे तुम्हारी शादी है। जिस दिन से मेरी हर सांस जुड़ी हुई है, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। पीहू को बहुत मिस कर रहा हूँ। हेलो हेलो पीहू।
कल सहरा बांध के तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने। कल मेरी पीहू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगनी चाहिए। आई लव यू पीहू। मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं जी सकता। ठीक है पीहू? ठीक है रुद्र। कल इंतजार खत्म पीहू। कुछ पता चला देवर जी के बारे में? मुझसे ज्यादा तो वो तुझसे बात करता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुझे फोन करके कुछ ऐसा कह दिया हो जो तू मुझसे छुपाना चाहते हो? बहू, शायद तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम्हारे बेटे को घर छोड़कर जाना पड़ा। खुश हो, खुश रहो बेटा। ससुर जी, अपने बच्चों से कैसे बर्ताव किया जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कम से कम आपकी तरह बिना कुछ कहे सुने घर से गायब तो नहीं हो जाती ना? अरे वाह बहू, क्या बात कही है तुमने। अगर तुम इस घर से गायब हो जाओ तो इस घर की मुश्किलें तो गायब हो ही जाएंगी, और साथ में मैं भी यहाँ आराम से रह पाऊंगा। क्यों केतकी, क्या कहती? आराम तो अब हमारा हराम हो गया है आपके आने से। ये मेरा सुपुत्र जयराज कहाँ है? उम्मीद है कि वो आज कम से कम ऑफिस तो नहीं गया होगा। अरे बाबू, खुश हो। भाई तुम्हारी यहाँ इतनी बड़ी इज्जत है, इतना बड़ा रुतबा है उत्तराखंड में, उस रुतबे का क्या फायदा जो अपने बेटे का पता ना लगा सके? कुछ पता चला वो कहाँ है, कैसा है? मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल ठीक है और कल सुबह तक बिल्कुल सही सलामत अपने घर लौट आएगा। अरे वाह बहू, तो तुम्हारे अंदर ये माँ वाली भावनाएं कब से जाग गई? वैसे तुम्हारा वो होनहार बेटा रत्नेश नहीं दिखाई दे रहा, कहीं गया है क्या? जी वो थोड़ी देर पहले ही कहीं बाहर गए हैं। मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो बेटा राजरानी से पूछ लो। कि हाव भाव देख के लग रहा है कि इसे पता है कि वो कहाँ गया है। मुझे कुछ नहीं मालूम। तो पक्का तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं। कमाल की बात, तुम्हारे दोनों बेटे गायब हैं और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें तो चिंता ही नहीं पता तो ना सर? हाँ, रुद्र की वो दोस्त, शायद उसे पता, उससे पूछ लेते हैं। अरे क्या नाम था उसका वो? हाँ गौरी। कितनी बेटा, तो फोन लगाओ, उससे बात करते हैं। नहीं बाबूजी, उससे भी कुछ नहीं पता, और वैसे भी वो अब इस घर की नौकरानी है। अगर उसके पास अपने मालिक के बारे में कोई भी खबर होगी तो वो हमसे छुपाने की हिम्मत नहीं करेगी। किसी को मेरे पर जरा सा भी शक हो उससे पहले मुझे इन सब का ध्यान बटाना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सब जाके पीहू की शादी की रस्मों में शामिल हो जाएं। हाँ, यही ठीक होगा।
क्या हुआ जानकी? पीहू लड़की है, शर्मा गई होगी। मायके में उसकी आखिरी रात जो है। अरे समझा कर कृष्णकांत, समझा कर। मैं अभी देखती हूँ। मम्मा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है और इसके लिए जरूरी है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ शादी करूं जो मेरे लिए सबसे अच्छा साबित हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी जिंदगी में ऐसा एक नहीं बल्कि 2 इंसान हैं और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ शादी करूं। एक तरफ है अभय, जिसके साथ आप चाहती है कि मैं शादी करूं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा पति साबित होगा, और दूसरी तरफ है रुद्र, मेरे बचपन का प्यार, और जिसके साथ प्रतीक चाहता है कि मैं शादी करूं। बस पीहू, ये तू क्या उलझन बातें कर रही है? कल तेरी बारात आने वाली है और तू 2 लोगों के बारे में सोच रही है। क्यों ना सोचूं मां? आपके जमाने में लड़की को उसी के साथ बांध दिया जाता था जिसे उसके पेरेंट्स पसंद करते थे, लेकिन मैं आज की लड़की हूं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में चुनाव करना बहुत जरूरी है, बल्कि मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी का डिसीजन होता है। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभय या रूथ, में से जो भी बेस्ट है वो ये प्रूफ करे और शादी की मंडप में पहले पहुंचकर मुझसे शादी कर ले। मां, मैं चाहती हूँ ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक छोटा सा स्वयंवर हो, क्योंकि मैंने अपने आने वाले कल का फैसला अपनी किस्मत पे सौंप दिया है। क्योंकि अब मैं और कंफ्यूज नहीं रह सकती कि मैं आपकी बात मानूं या फिर मैं प्रतीक की बात मानूं। रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि हाल ही में मैं अभय को भी पसंद करने लग गई। क्यों ना दोनों में से जो भी बेहतर है वो ये साबित कर दे, मैं उसके साथ शादी कर लूं। तू जानती भी है कि तू क्या बात कर रही है? मम्मा, आप मेरी बात तो सुनिए। आप चाहती है ना कि मैं शादी करूं? मैं शादी कर रही हूं, लेकिन शादी अब घर में नहीं, बड़े माता जी के मंदिर में होगी। नवरात्रि आ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है माता जी मेरे लिए जो भी फैसला करेंगी वो बिल्कुल ठीक करेंगी। रुद्र या अभय, दोनों में से जो भी बेहतर होगा वो शादी के मंडप पे पहले पहुंच जाएगा। मैं उसी के साथ शादी कर लूंगी। अब तो आप खुश हैं ना? मुझे बहुत नींद आ रही मम्मा, मैं बहुत थक गई, मैं सोने चाहती हूँ। देखा राजा नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ना आपके बेटे की वजह से हो रहा है। इस उलझन में डाल दिया रुद्र ने मेरी बेटी को। अरे वो तो बच्ची है, उसे सही गलत का क्या पता, जो मुंह में आया सो कह दिया उसने। लेकिन मैं बेटी का बाप हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एक मिनट कृष्णकांत, एक मिनट। गलती यू और रुद्र की नहीं, गलती उनके माता पिता की है, उनके माता पिता की। तुम लोगों की जिद की वजह से उस बच्ची को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने तो इतना बड़ा फैसला लेके अपनी हिम्मत दिखा दी, पर तुम लोग
अपना बड़प्पन दिखाने में पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे जब उसने अपनी जिंदगी का फैसला अपनी किस्मत के हाथों सौंप दिया तो हो जाने दो जो किस्मत को मंजूर। हो जाने दो पीयू की जिंदगी का फैसला इस स्वयंवर के जरिए कोई भी जीते। अभय रुद्र वही जिंदगी भर पीयू का हाथ थामेगा। लेकिन रुद्र अच्छा लड़का नहीं है। और अभय वो ठीक है, परफेक्ट। वो जैसा आज है जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, है ना? मैंने भी अपने लिए एक बहुत अच्छी जीवन साथी चुनी थी, कि जयराज के पैदा होते ही वो चल बसी। इस दुनिया में किसी भी चीज पे भरोसा नहीं है, न इंसान का, न वक्त का, और न ही इस जिंदगी। इसलिए अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला माता रानी को करने दो। कल नवरात्रि का आखिरी दिन है। माता रानी जो भी करेगी सबके भले के लिए करेगी। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। ध्यान से। अब लग रहे हो ना तुम इंसान, वरना उस दाढ़ी में तो कोई लड़की क्या, कोई लड़का भी तुमसे शादी नहीं करता। हाँ खींच ले। आज तेरा दिन है सुदर्शना, खींच ले। गौरी नाम है मेरा। हाँ वही। तेरा वो रविशंकर किधर गया? वो चंपू कहीं उसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच की सच्चाई तो नहीं पता चल गई? मजाक बंद करो रुद्र। वो बेचारा तो हमारे कल का इंतजाम करने गया है, ताकि हम लोग सही सलामत और वक्त से पहले पीयू तक बारात लेकर पहुंच जाएं। समझे? हेलो। दीदी ने माँ और मेरे सामने कहा है कि उनकी जिंदगी का फैसला अब किस्मत करेगी। अब किस्मत ये तय करेगी कि उनकी शादी रुद्र से होगी या अभय से। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ गौरी कि दीदी की शादी सिर्फ रुद्र से हो। इसलिए तुम प्लीज कुछ भी करके रुद्र को अभय से पहले कल मंदिर में ले आना प्लीज। तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्रतीक। अगर शादी माता रानी के मंदिर में हो रही है तो वो उन दो सच्चे प्यार करने वालों को जरूर मिलवाएंगी। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम ये सब क्यों कर रही हो गौरी? कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह हमें भी पता नहीं होती, और उस काम को पूरा करना हमारे जीने की वजह बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रतीक। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर तुमने रुद्र को अपना जीजा मान लिया है तो समझ लो कि तुम्हारी दीदी की शादी उसी से होगी। और हाँ, अब अपनी बेस्ट वाली शेरवानी पहनना, समझे? आपने ये सही नहीं किया दीदी।
तेरा मतलब क्या है? मतलब ये कि एक तरफ वो बेचारी गौरी है जो आपके फैसले को जानते हुए भी सिर्फ इसी कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह रुद्र को कल सुबह तक अभय से पहले लेकर पहुंच सके मंदिर तक। इसीलिए क्योंकि वो जानती है कि रुद्र आपके बिना नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ आप हो जिसने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। इतना सब होने के बाद भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपके लिए सही कौन है। आपने कभी सोचा है कि इस सब का रिजल्ट क्या हो सकता है? आई एम श्योर आपने नहीं सोचा होगा दीदी, क्योंकि अगर आपने सोचा होता ना तो आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की होती इस वक्त। आपने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया दीदी जिससे आपका और रुद्र का रिश्ता सच्चा ही नहीं बल्कि अटूट भी बन जाए। बस प्रतीक, अपना लेक्चर बंद कर दे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वैसे भी ये सारी बातें तू मुझे बोल रहा है जिनको इन सारी बातों का एक्सपीरियंस ही नहीं है। प्रतीक, I have been in a relationship since ages. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रतीक, तू ये सारी बातें नहीं समझेगा क्योंकि तुझे थोड़ी ना अपनी मम्मी पापा का घर छोड़ के जाना तो मुझे है ना। You are disgusting दीदी। मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि गौरी कल सुबह तक रुद्र को लेकर मंदिर तक पहुंच जाएगी। हेलो, आपने ये सब क्यों किया पीयू जी? तुम? और इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें क्यों दूं? आई थिंक मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। आपने बिल्कुल गलत फैसला लिया है पीयू जी। अरे रुद्र आपसे इतना प्यार करता है कि अपनी जान पर खेलकर वो मंडप पर सही वक्त से पहले पहुंचकर आपसे शादी करना चाहता है, और वो भी उस हालत में जब उस बेचारे से ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अरे आपके सिवा तो उसे कुछ नजर भी नहीं आता, और दूसरी तरफ आपको इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है पीयू जी। समझ में नहीं आता एक सच्चा प्यार करने वाला इतना मतलबी कैसे हो सकता है। इट्स ओके, सबको इस वक्त मैं ही मतलबी नजर आ रही क्योंकि कोई मेरी तरह से सोच ही नहीं रहा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रुद्र मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है तो एक काम करो, अभय से पहले शादी के मंडप में रुद्र को ले आओ। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन और परेशान नहीं हो सकती अब मैं। इसलिए मैंने अपना फैसला किस्मत पर छोड़ दिया। ठीक है, आप रुद्र के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं पीयू जी? हे भगवान, अब आप ही रुद्र को इतनी ताकत दीजिए कि कल बिना किसी अड़चन के और धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाए, और शादी के बाद रुद्र पीहू को संभाल ले तो उसके इस बर्ताव को भी बदल दे, ये दोनों खुश रह सके।
ये क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। ये बात मुझे किसी और ने नहीं, खुद कौशल्या ने बताई है। उसी ने जानकी से कहकर तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई थी और ये बात उसे खास घर के लोगों से ही पता चली है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा प्रियम बता कि फिर से क्या नया तमाशा खड़ा कर रखा है। शोभा, थोड़ा धीरज रखो शोभा। कैसे धीरज रखूं जी? इस बात का मुझे डर था वही हो गया। अगर उनकी बेटी ने यही सब करना था तो फिर क्यों आए थे हमसे रिश्ता जोड़ने? बस मैं जा रही हूँ जानकी से फोन करके ये कहने कि हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। इस लड़की ने शादी से पहले हमारा ये हाल कर रखा है, न जाने शादी के बाद वो क्या करेगी। नहीं माँ, माँ मैं प्रियंवदा के इस चलन से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि माँ मैं बहुत प्यार करता हूं उनसे, और अगर मेरी किस्मत में उनका प्यार, उनका साथ लिखा है तो हमारी शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। अब सब कुछ भूल के शादी की तैयारियां जैसे कर रही थी वैसे ही कीजिए। बस अब बारात प्रियंवदा के घर नहीं, बड़ी माता के मंदिर जाएगी। शोभा, हमने आज तक वही किया जो हमारे बेटे ने हमें करने के लिए कहा, और आज तक इसकी कोई भी बात कभी गलत साबित नहीं हुई शोभा। कि हम आज भी उसका कहा जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बार हमारा बेटा हमारी बहू को घर लेकर जरूर आएगा। अपने बेटे के विश्वास पर मुझे पूरा विश्वास है। चलो शोभा। मुझे भी अपने प्यार पे पूरा विश्वास है। प्रियंवदा अब सिर्फ मेरी और मेरी पत्नी बनेगी, क्योंकि अब से मैं ही उनकी किस्मत और आने वाला कल हूं। पीहू की किस्मत में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने बेटे की किस्मत मैं खुद लिखूंगी रत्नेश। बस तू इतना ध्यान रखना कि वो लड़की गौरी रुद्र को लेकर ज्वालापुर से निकल ना पाए। फिक्र मत कीजिए माँ, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगी कि अभय वक्त से पहले शादी के मंडप में पहुंच जाए। ठीक है माँ। ठीक है रत्नेश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, मैं गौरी बोल रही हूँ। जी कौन गौरी? बेटा, ये सही हो रहा है या गलत मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं और तेरे पापा बस एक ही चीज चाहते हैं कि तू जिसके साथ रहे खुश रहे। इतना तो पढ़ लिख कर काबिल बनाया है आपने और पापा ने मुझे कि मैं अपनी जिंदगी की खुशी खुद हासिल कर सकूं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे खुश रहने के लिए जिंदगी से क्या चाहिए। आपको और पापा को मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पापा, बारात आ गई। नहीं बेटा, अभी तक नहीं आई, बस आती होगी। लगा कर बारात का वक्त हो रहा है और तुम हो कि शेरवानी पहनकर खड़े हो। तेरा कौन पहनेगा? हाँ तू पहन ले। मजाक, हर वक्त मजाक रुद्र।
रास्ते से हम यहाँ तक तो पहुँच गए, इसका तो तुम शुक्र मनाओ। और चलो अब माता रानी के आगे दिया जलाओ, उनका धन्यवाद करो। और फिर शादी से पहले तो हर दूल्हा दुल्हन को ये जोत जलानी पड़ती है अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। हेलो भाभी, आप पहुंच रहे हैं? हाँ ठीक है, आप पहुंच जाइए, लेकिन इस बार शादी में मुझे कोई अड़चन नहीं चाहिए। ये क्या? शादी से पहले इस दिए का बुझना तो अपशगुन होता है ना शंकर? कल से लेकर आज तक ये तीसरा अंदेशा है कुछ गलत होने का। पर आज तो ज्योति बुझ गई। सब क्यों हो रहा है शंकर? रुद्र का पीहू से शादी करना ठीक नहीं लग रहा है माता जी को।